अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आई होप डैट कि आप स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमने क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कंटिन्यू किया है, इसकी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स थे उस सारे के सारे पार्ट्स को हमने पहले मेथड इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से इससे पहले अटैम्प्ट कर चुके थे। और हमने स्टार्ट करने से पहले हमने ये बात वाज़ह की थी कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से पहले हल करना है। उसके बाद फिर दोबारा से हम इन्हीं पार्ट्स को लेंगे और सेकंड मेथड जो कि क्रैमर्स रूल है उसके ज़रिए से हम हल करेंगे। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पर हमारे पास सेकंड मेथड अब यूज़ किया जाना है। सेकंड मेथड के ज़रिए से हमने देखना है कि क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करने पर हमारे पास कौन सा x की और y की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। ये याद रखें, एक बात वाज़ेह रहे कि इन्वर्जन मेथड यूज़ करें या क्रैमर्स रूल यूज़ करें, एक सवाल के ऊपर दो तरह के तरीके इस्तेमाल करें, उन दोनों तरीक़ों के ज़रिए से हमेशा आंसर सेम आता है। और इसी तरीके से जो क्रैमर्स रूल हैं इसको हमने यहाँ पे अब अप्लाई करना है और ये देखना ये है कि x और y की वैल्यू हमारे पास क्या सेम आती है या नहीं आती। इसके लिए अब सवाल को हल करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये एक सवाल है, जैसा कि ये दो तरह की लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आपने इस सवाल को कन्वर्ट मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर करना होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल के जितने भी कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पहले मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। फिर जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है और उसके बाद चूँकि इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन, और फिर दोबारा से आगे कांस्टेंट वैल्यू का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, पहला जो मैट्रिक्स है इसमें आपने कोफिशिएंट की वैल्यू को लिखना होता है। ठीक, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास पहले अगर ऊपर देखें तो ऊपर वाली वैल्यू जो 2x - 2y है, 2x पहले है तो यहाँ पर x का वेरिएबल पहले आएगा, ये y है तो यहाँ पर y का वेरिएबल आ जाएगा। अब नीचे आ जाए तो यहाँ नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा और इस तरीके से यहाँ से x और ये y वेरिएबल आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास मैट्रिक्स फाइंड हो चुके हैं। अब आते हैं इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, नीचे वाली नीचे। अब इसके बाद हमारे पास एक इन्वर्जन में, यहाँ तक तो हमारा काम था पुराना। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इन मैट्रिक्स के जो नाम है, जैसा कि एज ए का मैट्रिक्स हमारे पास 2 - 2 3 और 2 है, और इस तरीके से x का जो मैट्रिक्स हमारे पास जो कि वेरिएबल है वो ये आ गया, और इस तरीके से b का जो मैट्रिक्स है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो ये था हमारे पास a x b की वैल्यू। ये हमारे पास एक पुराना यानी कि पुराना वाला मेथड है। यूँ कह लें कि हमारे पास जो हम यहाँ तक स्टेप करते रहे हैं वो इन्वर्जन मेथड में भी करते रहे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले लिखने हैं। फॉर x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमने फार्मूला क्रैमर्स रूल का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद उस फार्मूले को देखते देखते हमने सारी की सारी वैल्यू को फाइंड करना होता है। जैसा कि एज x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, x इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, ये एक फार्मूला है फॉर क्रैमर्स रूल। और इसी तरीके से y इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ये है x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरह के फार्मूले, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए ये आपके पास फार्मूला है और y की वैल्यू निकालने के लिए ये सेकंड वाला फार्मूला है।
अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को फाइंड करना है, वैल्यू पुट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। फॉर एक्स वाई वी हैव टू यूज़ क्रैमर्स रूल। ठीक, यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करना है, जो कि जैसा कि क्रैमर्स रूल का फ़ॉर्मूला ये एक्स की वैल्यू और ये वाई का फ़ॉर्मूला, यानी कि ये एक्स का फ़ॉर्मूला और ये वाई का फ़ॉर्मूला हमें दिया गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसा कि ए इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया जाए 2 - 2 3 2, ये ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फिर माइनस फॉर्मूले का और -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ जाती है 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, और इस तरीके से 10 इसकी वैल्यू है, यानी कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है ना वो 10 है। ठीक, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, और यही ये याद रखें हमेशा कि आपने ये इस फॉर्मूले में भी, जैसा कि हमने इससे पहले जितने भी सवाल पढ़े उसमें ए इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ए डिटरमिनेंट की वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं और एडजॉइंट की वैल्यू को बाद में फाइंड करते हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप पहले फाइंड करेंगे, और उसके बाद आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसकी लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो के अलावा कोई भी आंसर आता है तो फिर हम इस सवाल को मज़ीद आगे हल कर सकते हैं, और अगर आप इस सवाल में ज़ीरो वैल्यू आ जाए तो फिर इसको आगे मज़ीद हल नहीं कर सकते। इसलिए आगे स्टेप चलने से बेहतर है कि आप इस सवाल को यानी कि यहाँ पे आपने देखना है कि सवाल के अंदर ज़ीरो आंसर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ज़ीरो के बगैर, यहाँ पे आपने देखा कि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ए एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जैसा कि ए एक्स डिटरमिनेंट। ठीक, अब याद रखें हमारे पास यहाँ से हमारा लॉजिक सवाल चलता है, एक्स इस बात को शो करता है कि जो एक्स के जो कोफिशिएंट है ये भी 2 और ये 3। यहाँ पे इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये x के साथ 2, ये x का 2 कोफिशिएंट आ गया, ये 3 के साथ जो x के साथ 3 है, इस 3 को हमने यहाँ पे कोफिशिएंट को लिखा है। तो पता चला कि ये जो कोफिशिएंट है ये x के हैं, ये कोफिशिएंट y के हैं। अगर आप b की वैल्यू कांस्टेंट नंबर को उठाकर अगर x की जगह पर लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 और 6 कांस्टेंट नंबर है, ये 4 और 6 कांस्टेंट नंबर को मैं वेरिएबल की जगह पर, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, और y वेरिएबल सेम वैल्यू रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती, तो ये हम कहेंगे कि ए एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है कि फ़र्स्ट को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 4 को 2 के साथ, माइनस फॉर्मूले का माइनस मल्टीप्लाई बाय 6 के साथ, और 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, और इस तरीके से हमारे पास 20 वैल्यू उसकी आती है जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है, यानी कि ए एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास 20 है। तो ये था हमारे पास ए एक्स का डिटरमिनेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं ए वाई के डिटरमिनेंट की तरफ। ए वाई के डिटरमिनेंट के अंदर वही हमने रूल अप्लाई करना है कि कांस्टेंट वैल्यू को आपने लेना है, और कांस्टेंट वैल्यू को आपने y के, ये जो y का वेरिएबल है, इस y के वेरिएबल के ऊपर आपने इसको उठाकर ऐसे पुट कर देना है, और जबकि x का वेरिएबल हमेशा सेम रहता है 2 3, ये x का वेरिएबल आ गया, इस y के वेरिएबल की जगह पर
आपने क्या करना है कि कांस्टेंट वैल्यू को लिखना होता है। यहाँ पर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, -4 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 के साथ, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, -4 3 ज़ा 12, ये आपस में कैंसिल, तो 0 इसकी ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुका, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुका और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास ये फार्मूला जो कि क्रैमर्स रूल का है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और यहाँ पर नाउ एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक एक्स का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है जो कि 20 है, तो यहाँ भी आप 20 को पुट कर दें। ए का जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया जो कि 10 है, 10 पुट करें, कैंसिल करें, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 निकल आती है। और इस तरीके से हमारे पास वाई का, अगर वाई की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है, वाई इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट हमने अभी फाइंड किया है जो कि 0 है और ए डिटर्मिनेंट जो कि 10 है। 0 से कोई भी वैल्यू आपस में कोई भी वैल्यू डिवाइड करे तो हमने उस वैल्यू को 0 ही लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा कि x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरह के मेथड, एक इन्वर्जन और दूसरा क्रैमर्स रूल है। इससे पहले हमने जो इस सवाल पर जो वीडियो बनाई थी उसमें इन्वर्जन मेथड को यूज़ किया था। अब यहाँ पर हमने क्रैमर्स रूल को यूज़ किया और x और y की वैल्यू को हमने देखा कि x और y की वैल्यू भी सेम आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये x यहाँ पर भी 2 वैल्यू आ रही है, इन्वर्जन मेथड में भी 2 वैल्यू आई है। इसी तरीके से आप y की जो वैल्यू यहाँ पे 0 आई है, यही आंसर इन्वर्जन मेथड में आया है। तो ये था आज के लिए सवाल बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के ज़रिए से हमने सवाल को हल किया है। छोटा सा सवाल है, 2 फार्मूले हैं, इन 2 फार्मूले के ज़रिए से हमने सवाल को हल किया। ये याद होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ये सारा सवाल जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है ये आसानी से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।